अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपना जी जान लगा दो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 26 नवंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट मिल जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। देखिए, नाम से तो लग रहा है हिम मतलब हो गया बर्फ, लेकिन ये बर्फ से संबंधित नहीं है। देखिए, हिम का मतलब है हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया है। और देखिए, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, जो का ये हिम सुरक्षा अभियान है, इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है तथा पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य में टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डोर टू डोर अभियान की शुरुआत करना है। तो इस हिम सुरक्षा अभियान के बारे में रखिएगा, इसको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ की पॉपुलेशन है 68.6 लाख। और हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं। इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी है शिमला है, और हिमाचल प्रदेश की जो शीतकालीन राजधानी है आपकी है धर्मशाला। देखिए, अभी हाल ही में धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी बनाया गया था। ये काफी चर्चा में था प्लेस, और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसको याद रखेगा। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर चक्रवाती तूफान निवार का प्रकोप देखा गया। तो देखिए, जो आपका चक्रवाती तूफान निवार है, इसका प्रकोप अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में देखा गया है। देखिए, ये तूफान किन किन राज्यों को प्रभावित कर सकता है और क्या क्या इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान सुनिएगा। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, ठीक है, इसके अनुसार जो आपका ये निवार तूफान है, ये जो है पुदुचेरी के आसपास कराईकल और मामल्लपुरम के बीच तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों से होकर गुजरेगा। और इस चक्रवात के प्रभाव का जो सामना है, ये पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की सरकारों को करना होगा, क्योंकि इन राज्यों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ये तूफान यहाँ पे तबाही मचा सकता है। और देखिए, यहाँ पे डेट वाइज मैंने आपको देखिए मैप में एक लोकेशन दिया है। ये जो आपका लोकेशन दिख रहा है, तो देखिए 27, 26, 26, 25 और 25 नवंबर को, ठीक है, इसका प्रभाव ऐसे बढ़ रहा है। 25 को यहाँ तक था, फिर आगे बढ़ा, फिर 26 को यहाँ तक आ गया, फिर धीरे धीरे देखिए ये आंध्र प्रदेश के साइड में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जो है पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की सरकारों को जो है प्रभावित करेगा। वहाँ पे इन सरकारों को व्यवस्था पहले से ही करनी पड़ेगी, एनडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ेंगी केंद्र सरकार को, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया। देखिए, ये प्लेस आपका रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र, याद रखेगा। अभी हाल ही में जो है, जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र है, यहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है भारतीय सेना ने। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में एक प्रश्न बहुत ही कॉमन एग्जाम में पूछा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने किस देश के साथ डेवलप किया है। तो देखिए, भारत का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ है, इसने जो है, जो आपका रूस है, तो रूस के साथ संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम के दौरान इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो निर्माण है, इसको किया है। देखिए, डीआरडीओ जो है, इसने अभी हाल ही में इस मिसाइल प्रणाली की सीमा को भी मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले इस मिसाइल की, ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी थी, 298 किलोमीटर, लेकिन अब इस मिसाइल को दागकर हम 450 किलोमीटर दूर टारगेट को हम नष्ट कर सकते हैं। देखिए, ब्रह्मोस जो है, ये एक यूनिवर्सल लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है, जिसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों से इसको जो है लॉन्च किया जा सकता है। तो ये चीज खास बातें हैं, ये सारी चीज एग्जाम में पूछी गई हैं। नया अपडेट भी मैंने बता दिया। इसकी मारक क्षमता बढ़ाई गई है, 298 किलोमीटर से 450 किलोमीटर किया गया है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस दिग्गज टीवी अभिनेता का निधन हो गया है। तो देखिए, ये दिग्गज टीवी अभिनेता आपके थे आशीष राय जी। देखिए, आशीष राय के कुछ प्रसिद्ध टेलीविजन शो में मूवर्स एंड शेकर्स, यस बास रिमिक्स, बा बहू और बेबी, चल्दी दा नाम गाड़ी, बुरे भी हम भले भी हम, ससुराल सिमर का, कुछ रंग प्यार के ऐसे और मेरे अंगने में आरंभ शामिल है, ठीक है। और आरंभ भी इनका एक टीवी सीरियल था।
तो ये सभी टीवी सीरियल जो है इसमें अभिनय किया था आशीष राय ने, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। पांचवा प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के किस जिले के फगवाड़ा में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो देखिए पंजाब का ये जिला आपका है कपूरथला। देखिए जो आपका ये मेगा फूड पार्क बनाया गया है पंजाब के कपूरथला के फगवाड़ा में। तो इस मेगा फूड पार्क को जो है कुल 107.83 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये 55 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और ये जो है 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। तो याद रखिएगा डिटेल कि भारत के जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने भी हाल ही में पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में जो है एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। और छठवां की हर साल किस तिथि को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए तिथि आपकी है 24 नवंबर। देखिए 24 नवंबर 1675 में घटना हुई थी। देखिए दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1675 में 24 नवंबर के दिन जो है इनकी सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई थी और इसीलिए 24 नवंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए एक प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा गया कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर थे। और जो आपके गुरु तेग बहादुर है देखिए इन्होंने औरंगजेब के शासन के दौरान इस्लाम में गैर मुस्लिमों के जबरन धर्मांतरण का विरोध किया था, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई थी। और देखिए जो आपके गुरु तेग बहादुर हैं इनसे जुड़े कुछ स्थल भी हैं और कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली में जो आपका शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज है, ठीक है, तो ये गुरु तेग बहादुर के प्राण दंड और दाह संस्कार के स्थल हैं। और गुरु तेग बहादुर जो है देखिए इनका गुरु के रूप में जो कार्यकाल रहा ये 1665 से 1675 तक रहा। कितने लोग दिल्ली से हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं संख्या कितनी है दिल्ली वालों की। देखिए जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें गुरु तेग बहादुर के 115 भजन शामिल हैं और गुरु तेग बहादुर जो है इनको लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए याद किया जाता है। इन्होंने पहले से गुरु गुरु नानक देव के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए देश भर में यात्रा की थी। और देखिए जो आपके गुरु तेग बहादुर हैं ये जहां भी गए स्थानीय लोगों के लिए सामुदायिक रसोई और कुएं स्थापित किए इन्होंने पूरे भारत में। और देखिए आपने आनंदपुर साहिब के बारे में सुना होगा, ये पवित्र शहर और हिमालय से सटा एक वैश्विक पर्यटक आकर्षण स्थल है जो कि गुरु तेग बहादुर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे एग्जाम में। सातवां प्रश्न है कि किस रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये टाइगर रिजर्व आपका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। देखिए पीलीभीत जो है एक जिला है उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ही आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। और अभी हाल ही में इसी पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग को जो है बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में हासिल करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है। देखिए TX2 क्या है? देखिए TX2 का लक्ष्य है टाइगर टाइम्स 2, ठीक है, यानी कि बाघों को दोगुना करना, जो कि जंगली बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए जो आपका ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है तो इस टाइगर रिजर्व में 2014 में 25 बाघ थे जिनकी संख्या 2018 में बढ़कर 65 हो गई। ये आंकड़ा पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। जो आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वहां पर 2014 में 25 बाघ थे लेकिन इनकी संख्या बढ़कर अब 2018 में 65 हो गई है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन बैंकों के विलय की मंजूरी दी? तो देखिए दो बैंक आपके हैं, पहला है लक्ष्मी विलास बैंक और दूसरा है डीबीएस बैंक। इन दोनों का विलय किया जाएगा। डीबीएस बैंक आपका सिंगापुर का एक बैंक है और इसी में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय होगा। देखिए इससे पहले जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने 17 नवंबर को सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा के साथ ऋणदाता के विलय का प्रस्ताव रखा था। आपको बता दूं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय संकट से जूझ रहा है जो आपका लक्ष्मी विलास बैंक है, ठीक है, तो इसका विलय डीबीएस बैंक इंडिया में करने की मंजूरी दी है। तो डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए जो आपका डीबीएस बैंक है और लक्ष्मी विलास बैंक है इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लीजिए। देखिए जो आपका डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड है इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं सुरोजीत सोम और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापित किया गया था 2014 में इसको। और लक्ष्मी विलास बैंक जो है इसका मुख्यालय आपका है तमिलनाडु के चेन्नई में और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की? तो देखिए देश आपका अफगानिस्तान है। अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की है। देखिए अभी हाल ही में 23 और 24 नवंबर को अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। याद रखिएगा 23 से 24 नवंबर तक जो है अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में।
आप सोच रहे होंगे कि भैया जब अफगानिस्तान का सम्मेलन है तो स्विट्जरलैंड में क्यों जाया गया। देखिए स्विट्जरलैंड में थोड़ा सा सेफ है। अफगानिस्तान में बार बार बम धमाके हमले वगैरह होते रहते हैं, जैसे दिवाली में हमारे यहाँ पटाखे फूटते हैं, गारंटी नहीं होती है कौन कहाँ पे पटाखे फोड़ दे। तो अफगानिस्तान में जो तालिबानी आतंकी हैं वहाँ कहीं भी ऐसे, वहाँ की संसद तक को ये नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। मार्केट में, संसद में, मस्जिद में, हर जगह पे ये जो है पब्लिक प्लेसेस पे बम विस्फोट करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों की जान जाती रहती है। तो देखिए अब जो आपका ये अफगानिस्तान सम्मेलन था, इसीलिए जो है ये 23 से 24 नवंबर तक जिनेवा में स्विट्जरलैंड के आयोजित किया गया। देखिए भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और इस सम्मेलन की जो सह मेजबानी थी ये संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार ने की थी। अफगानिस्तान की बात करें, देखिए यहाँ की कैपिटल काबुल है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, करेंसी यहाँ की है अफगानी और पॉपुलेशन है 3.72 करोड़। अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है पाश्तो और दारी। देखिए इस सम्मेलन में कुछ और भी खास बातें रहीं। देखिए भारत ने इस सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान के लिए कई नई विकास परियोजनाओं की घोषणा की और इनमें जो है जो आपका सतूत बांध का निर्माण है ये शामिल है। देखिए जो आपका सतूत बांध है ये काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करेगा और ये बांध जो आपका है यानी कि सतूत बांध परियोजना जो है ये 202 किलोमीटर के फुल एक खुमरी ट्रांसमिशन लाइन पर बनाया जाएगा। देखिए जो आपका ये सतूत बांध है इसको 2019 में काबुल शहर को बिजली प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा बनाया गया था अफगानिस्तान में। तो इसके बारे में ये डिटेल्स याद होना चाहिए कि जो आपका सतूत बांध है इसका निर्माण भारत ने कब किया था, 2019 में अफगानिस्तान के काबुल शहर को बिजली प्रदान करने के लिए। देखिए भारत ने अफगानिस्तान में 100 हाई प्रभाव वाले पड़ोस की पहल का एक नया खंड कुल 80 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि लगभग 592 करोड़ रुपए में पेश किया है, क्योंकि युद्ध से तबाह जो आपका अफगानिस्तान देश है तो इसके भीतर देश का विकास पोर्टफोलियो 3 अरब डॉलर यानी कि 22,200 करोड़ रुपए बिंदु तक पहुंच गया है, यानी कि इसकी इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। 10वां प्रश्न है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 25 नवंबर को हर साल मनाते हैं और 2020 के महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। और 11वां प्रश्न कि हाल ही में कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का निधन हो गया। तो देखिए कांग्रेस के ये दिग्गज नेता आपके थे अहमद पटेल, और जो आपके अहमद पटेल है देखिए ये 1977 से 1989 के दौरान 3 बार लोकसभा के सांसद रहे और ये 1993 से राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करते थे। और 12वां प्रश्न है कि किस शो ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता। तो देखिए जो आपका दिल्ली क्राइम शो है जो कि नेटफ्लिक्स पर जो है प्रसारित होता है, नेटफ्लिक्स जो आप जानते होंगे जिसके बारे में, तो दिल्ली क्राइम ने जो है 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। और देखिए जो आपका ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 था तो इसके सभी विजेताओं की सूची मैं आपको दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लिए और इसको भी बैठ के आराम से बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पूरे डिटेल्स में दिया है, बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट कॉमेडी सीरीज, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, इस सब का अवार्ड किसको दिया गया, ये किस देश से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इनमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछा जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा शो है जो नेटफ्लिक्स पे प्रसारित होता है और इसको 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया। तो इस सीरियल का या फिर जो भी कह सकते हैं हम, शो का नाम है दिल्ली क्राइम। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में कोरोना के चलते 5वां इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव रद्द कर दिया गया। ये फेस्टिवल हर साल कहाँ पर आयोजित किया जाता है बताइए। और दूसरा कि 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह यानी कि नेशनल फार्मेसी वीक कब मनाया गया बताइए। और तीसरा कि पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल किस राज्य में बनाया गया है बताइए। चौथा कि वर्ष 2020 के एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की बताइए। और पांचवा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।